हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं इलेक्ट्रॉनिक निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखेंगे निफ्टी पे आज 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ उसको हम कैसे 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से ट्रेड करके हमारा जो पर डे का टारगेट रहते हैं 100 पॉइंट्स वो कमा सकते थे। और उसके साथ साथ ही जैसे कि मैं बहुत दिन से बोल भी रहा था कि ये वाला जो ई वेव है जो आपका 16,800 के आसपास है, तो इसको जब ये ब्रेक करेगा तो ये जो पूरा का पूरा राइज है इसको मैं इम्पल्स मानने पर मजबूर हो सकता हूँ। तो अभी बहुत सारे लोग ने मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाला जो मार्किंग है तो सर क्या ये पूरा का पूरा मार्किंग आपका गलत था या फिर ये पूरा का पूरा मार्किंग जो है इसको क्या चेंज करने का जरूरत है कि नहीं है। तो इसके लिए भी मैं आज इस वीडियो पे बताऊंगा कि ये जो पूरा का पूरा मार्किंग क्या गलत था या नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आज बड़ा टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूँगा। इधर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इधर से जो हो रहा था ये है आपका ए, ये पूरा का पूरा बी के अंदर एक ट्रायंगल हो सकते हैं एंड देन ये सी के लिए मार्केट नीचे जा रहा था। तो जब ये ए बी सी हो रहा था तो हमारा काउंट क्या था, ये जो है सी के अंदर, ये बी के बाद ये जो सी होता है सी के अंदर ये 1 हुआ है और ये जो 1 हुआ है उसके अंदर मैं 5 सबब अभी जाकर आपको दिखाऊंगा जो मैं पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूँ। बट मोटा मोटा ये आपका 1 2 ये 3 4 5 ये 5 सबब पे वेव 1 हुआ था। ओके, तो इसके बाद ये 2 जो होगा ये वेव 1 से ऊपर नहीं जाएगा। उस हिसाब से मैं बोल रहा था कि इसको मैं सी के अंदर 1 मानूंगा, बट इस हाई को ये तोड़ नहीं सकता क्योंकि वेव 2 वेव 1 का स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि मार्केट इधर डाउन ट्रेंड पे है। तो इसीलिए मेरा ये 16,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बट ये आज जब इसने तोड़ दिया तो इधर क्या हो सकते हैं वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझना जरूरी है कि ये जो पूरा का पूरा मार्किंग, जिस मार्किंग के बेसिस पे ये वाला जो बॉटम है इसको कैच किया था, ये वाला टॉप, ये वाला टॉप और ये वाला बॉटम और इनफैक्ट ये बीच में ये वाला जो जगह इधर भी और ये वाला जो बॉटम आई मीन टॉप है, ये सबको हम जिस थ्योरी के माध्यम से कैच कर पाए हैं और जिस मार्किंग के माध्यम से भी वो पूरा का पूरा मार्किंग अभी मैं अगर बताऊं कि गलत है तो ये सब कुछ हम कैसे कैच कर पाए, राइट। तो ये पूरा का पूरा मार्किंग गलत नहीं है, पूरा का मार्किंग बस एक ऑल्टरनेट काउंट हो सकते हैं, मतलब एक दूसरा पॉसिबिलिटी है बट जो नॉर्मली शायद उतना कॉमन नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट मैं इधर जो बोलना चाहूँगा ये जो 5 सबवेव के अंदर वेव 1 भी होते हैं और वेव सी के अंदर भी 5 सबवेव रहते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये 1 2 3 4 5 करके बड़ा वाला सी बनेगा, बट ये जो सी वेव होते हैं ये कभी कभी क्या होते हैं बहुत ही छोटा हो जाते हैं। सपोज कि आपको मैं अगर बताऊं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे सी कहाँ तक हो जाए? आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये जो सी वेव होगा ना, ये सी वेव होगा हमेशा ये वेव ए से नीचे, राइट, ये जगह पे हमारा मतलब एटलीस्ट ये यहाँ तक हमारा सी वेव हो जाए। बट सी वेव कभी कभी क्या करेगा, सी वेव सपोज कि ये जो है इधर तक अगर मैं बोलूँ ये हमारा सी वेव है तो आप इसको क्या सी मानेंगे या नहीं? मतलब ए बी सी ऐसा अगर हो गया तो हाँ ये भी सी है। ओके, तो ये भी एक टाइप का सी है। तो ये आपका ए है, बी है, तो इधर तक हमारा एक्सपेक्टेशन था बट एक्चुअली जो हुआ था वो एक्चुअली इस जगह तक हो गया। तो ये एक्चुअली सी का फेलियर है एंड इन सच सिनेरियो आप बाकी जो काउंट है इसको आप गलत मानेंगे ऐसा जरूरी नहीं, बट ये जो सी वेव है ये जितना जाना चाहिए था उतना गया नहीं। सब उसके ए और सी आपस में बराबर होते हैं, बट इधर जो हुआ सी वेव जो है ये वेव ए का सब उसकी आपका 0.618 हो गया। तो आप लोग क्या ये पूरा का पूरा मार्किंग को उसके लिए गलत मानेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, ये जो सी वेव है ये छोटा हो गया, सी का फेलियर मानेंगे, दैट्स इट। ओके, ऐसा नहीं कि हमारा जो भी इधर से जिस बेसिस पे हम ये सब टॉप्स एंड बॉटम्स कैच कर पाए थे, मेजर और माइनर टॉप्स एंड बॉटम्स, वो सब कुछ गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो अब बात ये होता है कि इधर से जब मार्केट अप साइड पे जा रहा है तो हमारा जो काउंट था कि ये डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड हो रहा है, तो ये ना हो जाएगा तो कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रहा होगा? तो इधर मैं 2 और ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा पहले और उसके बाद कौन सी पॉसिबिलिटी उनमें से होने का चांस ज्यादा है वो बात बताऊंगा। इधर 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, जो ये वाला 1 2 3 4 5 वाला पॉसिबिलिटी अगर मैं डिलीट कर दूं तो इधर 2 पॉसिबिलिटी जो हो सकते हैं, एक है कि ये खुद एक एक्स के अंदर ट्रायंगल बनाने के लिए जा रहे हैं, देन मार्केट डायरेक्टली नीचे आएगा, मतलब ये अभी सी के अंदर में भी चल रहे हैं क्योंकि ये सी के अंदर मार्केट 3 वे पे चलेगा। तो ये ए बी सी जो जिसको मैं डब्ल्यू एक्स वाई मार्क किया, तो ये मिलाकर सब उसकी हमारा डब्ल्यू, ये हमारा एक्स, देन ये वाई के अंदर मार्केट ये आपका ए बी सी हो रहा है, जो मैं अभी आपको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊंगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी जो बहुत ही ऑड लग रहा है और क्यों लग रहा है वो भी मैं बता देता हूँ, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि ये जो जिसको मैंने डब्ल्यू एक्स वाई मार्क कर रहा था अभी तक, ये वाला जो पॉसिबिलिटी, इसको आप 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ मार्क कर सकते हैं। ओके, मतलब जो एक्चुअली एक इम्पल्स का रूप ले रहे हैं ऐसा भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। बट क्या होता है कि ये W जो है इसके अंदर मोस्टली जो मुझे लग रहा है कि 3 सबवेव है और इसको अगर मैं 1 मार्क करना चाहूँ, प्रॉब्लम है कि 1 के अंदर 3 सबवेव होता नहीं, तो इसीलिए मैं इसको 1 2
3 4 5 ऐसा मार्क करना बहुत ही ऑड लगेगा। ओके, तब मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। सपोज कि इसको मैं 1 मार्क करूँ, इसको ए बी सी 2 हो जाएगा, देन ये जो है ये 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, बट दिस इज काइंड ऑफ एन ऑड काउंट। और मैं पहले से ये ए बी सी जिसको एक्चुअली बोला जाता है एक इरेगुलर फ्लैट, जहाँ पर ये अगर हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, और वो भी इरेगुलर फ्लैट ही नहीं, उसका एक रनिंग करेक्शन जहाँ पर सी का फेलियर। तो इतना मतलब जटिल मैं पहले से करना नहीं चाहता हूँ, जो शायद आप लोगों को समझने पर भी जटिल लग रहा होगा और मुझे भी बोलने पर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी फील हो रहा है। तो इसलिए मैं इसको ये वाला पॉसिबिलिटी को अभी नहीं ले रहा हूँ, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी, डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, बट हो सकते हैं। तो इधर जो हो सकते हैं, एक है कि ये वाला जो काउंट इधर से मार्केट अप साइड पे गया, थोड़ा जो शायद 17,200 300 या सॉरी 17,500 600 के आसपास गया, फिर नीचे आया, फिर अप साइड गया, देन नीचे आया। जो जब मार्केट इस जगह पे था, शायद मैं बोल रहा था कि इधर एक ट्रायंगल का भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। एंड ये अगर ट्रायंगल हो गया ना, तो ये दिसंबर महीने तक शायद अपने एक्स बनाते हुए चलेगा। मतलब अगले 2-3 महीने तक ये नाटक चलता ही रहेगा, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम करेक्टिव सिनेरियो को देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं जा सकता। तो इस हिसाब से देखें तो ये पहले एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी है जो मैं एक्चुअली पहले ही बोल रहा था कि इधर जो है ये सी वाला वेव, जो सी वेव को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इधर तक, वो इधर ना होकर इधर ही ये आपका बी हो गया। देन ये सी वेव एक्चुअली छोटा होकर ट्रंकेटेड होकर इधर ही खत्म हो गया। एंड देन मार्केट इधर से 1 2 3 4 5 करके अप साइड पे जाने का प्रयास कर रहा होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इधर से ऑल टाइम हाई पे भी जा सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं। बट मोटा मोटा मुझे ये पॉसिबिलिटी और ये वाला जो पॉसिबिलिटी, ये दो पॉसिबिलिटी मुझे सबसे अच्छा लग रहे हैं। और ये वाला जो काउंट है, इस पे मैं आपको फिबोनाची जो रेशियो है, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। क्योंकि सी तो ऐसा नहीं कि सी इधर भी इधर से आने के बाद ऊपर चला जाएगा तो इसको भी सी मानेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। तो सी जो होता है नॉर्मली, अगर ये जितना बड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अगर ना हुआ तो सी जो होगा 0.618% तक हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये वाला जो चार्ट है, इधर मैं जिसको मैं एक्चुअली ये वाला जगह को मैं एक्चुअली ट्रायंगल का बी मार्क किया था, राइट, थोड़ी देर पहले जो मैं दिखा रहा था। मोटा मोटा ये आपका हो गया ए, ये जो होगा आपका बी, देन ये सी के लिए आ रहा होगा। तो सी अगर ट्रंकेटेड हो गया, छोटा हो गया, तो मे भी जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है सी कितना हो सकता है, 0.618% तक आ सकते हैं। तो इस जगह तक सी आ गया। तो इसीलिए इधर से क्या हो रहा है, ये शायद रिवर्स करके ऑल टाइम हाई या बहुत ऊपर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए इधर एक अच्छा खासा बॉटम बन गए हैं, जो मुझे लग रहा है ये एक पॉसिबिलिटी आप इसको मान सकते हैं। और इससे पहले भी हमारा जो काउंट था कि इस जगह को मैं पहले WXYZ ऐसे ही मार्क कर रहा था, उस हिसाब से भी आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो जगह है इधर आप एक बॉटम बनना चाहिए था, जो हम 17 जून को कैच कर पाए थे। तो उस हिसाब से भी इधर से बॉटम बन के ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा है। बट अभी के लिए मैं बोलूँगा, अगर बड़ा टाइम फ्रेम की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी के लिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा होगा। ओके, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है थोड़ा अपसाइड पे जाने के बाद भी एक नीचे चले आने का प्रयास करे। तो इधर जो सबसे अच्छा काउंट मुझे लग रहा है बड़ा टाइम फ्रेम में भी एक ट्रायंगल जैसा कुछ बनाने के लिए ये अपसाइड पे जाना, नीचे आएगा। अब बात ये होता है कि अगर ट्रायंगल बनाने के लिए जा रहे हैं तो इसका वेब काउंट क्या होना चाहिए, चलिए वो हम देख लेते हैं। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैं बड़ा टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ कि इधर में भी एक ट्रायंगल होने का पॉसिबिलिटी अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो जो हो सकता है, क्योंकि अभी के लिए मैं ऑल टाइम हाई का पॉसिबिलिटी को सेकेंडरी ऑप्शन रख रहा हूँ, तो इधर जो हो सकते हैं वो ये है कि पहली बात, ये जो WXYZ पहले मैं मार्क कर रहा था, अभी मैं मार्क कर सकता हूँ, ये W हो गया, ये हो जाएगा हमारा X, देन ये जो है ये मे भी बड़ा वाला एक Y हो रहे हैं। अब W के अंदर 3 सा वेब होना चाहिए था, तो चाहे वो ABC हो या WXY हो सकती है छोटा टाइम फ्रेम का WXY मिलाकर ये बड़ा वाला एक W बनाया। ओके, और अभी जिसको मैं Z मार्क कर रहा था, इसको अगर मैं Z ना मार्क करूं तो जो हो सकता है मे भी ये आपका A B ये C के लिए मार्केट जा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ये मे भी हमारा A, ये जो होगा हमारा B, एंड ये जो है C के लिए मार्केट जा रहा होगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्योंकि Y के अंदर चाहे वो WXY हो या ABC हो, ऐसा एक मार्केट रह सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है ये एक 535 वाला पैटर्न एक ABC बन रहा है, इसलिए ये इतना शार्प है। और ये जो सी वेव होगा इसके अंदर भी इधर से क्या 5 सा वेव दिख रहे हैं कि नहीं, वो भी मैं अभी छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊंगा। बट अभी के लिए मैं इसको एक छोटा मोटा टाइम फ्रेम का एक इम्पल्स जो मैं अभी दिखाऊंगा 15 मिनट का चार्ट पे जाकर। बट बड़ा टाइम फ्रेम पे अभी मैं इसको करेक्टिव राइज ही मार्क कर रहा हूँ। और अगर ऑट काउंट अगर कुछ है तो मे भी इधर जो है बड़ा वाला टाइम फ्रेम पे जो मैंने दिखा है कि सी बड़ा वाला एक खत्म हो गया, सी के अंदर जो मैं 1 मान रहा था वो 1 नहीं हुआ, पूरा का पूरा सी ही खत्म हो गया। देन ये 1 2 3 4 5 करके मार्केट शायद ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी हो रहा है, बट जो मुझे अभी भी उतना सही काउंट नहीं लग रहा। तो चलिए अभी 15 मिनट का चार्ट पे चलते हैं।
तो अभी हम चले आए हैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पे। इधर जो मैं कल तक मार्क कर रहा था, इसको मैं क्या मार्क कर रहा था, मे बी एक लीडिंग डायगोनल, राइट, जिसको मैं ये 1 2 3 4 5 एक पॉसिबिलिटी बोल रहा था। और ये वाला जो हाई होगा जो 16,800 के आसपास, उसको ये तोड़ देगा तो ये वाला पॉसिबिलिटी अब नहीं रह सकता, राइट। तो इसको मैं जो मार्क करना चाहूँगा, जो मैं इससे पहले भी दिखा चुका था, ये 1 और 3 आपस में क्या हो गया था, बराबर हो गया था। तो चलिए वो मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा। एंड इसके बाद ये वाला जो मार्किंग है, इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न के तौर पर मार्क करूंगा। इधर देखिए, ये जो है ये वाला पैटर्न और ये वाला जो है, ये आपस में 100% का रिलेशन पे है। आप 100% का रिलेशन पे दूसरा एक चीज़ जो हो सकती है, ये होगा आपका W, ये X, ये Y भी 100% का रिलेशन पे हो सकते हैं। एंड देन ये जो होगा एक X एंड ये एक Z हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न बन सकते हैं। और ये वाले जो जेड वेव होते हैं ना, ये नॉर्मली क्या होते हैं, वो वाई का 100% या 61% के आसपास तक होते हैं। तो इधर ये लगभग आपका देखेंगे तो ये 61% जो है इसके आसपास तक हुए हैं। तो इस हिसाब से ये एक वैलिड जेड होना चाहिए, ओके। और ये अगर 100% तक भी आ सकता था, बट नॉट नेसेसरली। तो ये जो हो सकते हैं, ये 61% का लेवल तक आए तो दिस मस्ट बी ए जेड। तो ये WXYZ भी इसको हम मार्क कर सकते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ जो हमारा प्रीवियस मार्किंग था ABC। और अभी जो ये वाला राइज हो रहा है, इसको भी मैं अभी चलिए थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर मार्किंग दिखाता हूँ। तो अभी हम चले हैं निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट पे। तो इधर मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा, ये आपका मे बी 1 2, ये आपका 3 4 5 ऐसा कुछ हो रहे हैं। और क्यों हो रहा है, इसके अंदर जो 5 सब है, ये जो है 1 2 3 4 5 पे 1, ये मे बी हमारा 2, ये जो है हमारा गैप जो होते हैं, ये थर्ड वेव पे गैप होते हैं 3 4, ये जो है आपका 5। और 5 के अंदर एक क्या होते हैं, एक एंडिंग डायगोनल होते हैं। तो ये मे बी हमारा एक 5 हो गया, एक लोअर डिग्री का। देन ये 5 के बाद ये ABC किया, देन इधर से मार्केट अप साइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो मैंने आज आप लोगों को बताया था कि इधर से जो टेलीग्राम चैनल पे कि 16,950 से मैक्सिमम ये जो 17,000 तक जा सकता है। क्योंकि ये वाला जो मार्किंग है, इधर वो 5 जो होगा बहुत बड़ा होगा, ऐसा नॉर्मली होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब थर्ड पे इतना ज़्यादा पावर है, थर्ड जब इतना बड़ा बनते हैं ना, तो रूल ऑफ एक्सटेंशन जो है वो ये बोलते हैं कि ये 1 2 3 4 5 पे कोई भी एक्सटेंडेड होते हैं और बाकी जो 2 वेव होगा वो उतना बड़ा नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो इसके आसपास से एक पॉसिबिलिटी है मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, एंड देन इसके ऊपर अगर गया तो 17,000 के आसपास तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उधर से मार्केट थोड़ा घूम जाए। और ये वाला जो 1 2 3 4 5 दिखा रहा हूँ, ये किसका 1 2 3 4 5 है, जो ये अभी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले दिखा कि एक बड़ा वाला वाई के अंदर ABC हो रहे हैं, ओके। उस हिसाब से ये एक्चुअली उस वाई के अंदर जो C होगा, मतलब ये ABC, तो C के अंदर 1 2 3 4 5 सब होते हैं। तो उसको मैं इधर मार्क कर रहा हूँ। अब बात ये होता है कि इसको अगर मैं C मार्क कर रहा हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी जो मैंने दिखा कि C जैसा छोटा हो गया बड़ा टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने दिखा, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी कुछ है, तो ये A है, ये अगर B है तो ये C के अंदर 1 हो रहा है, फिर 2 के लिए नीचे आएगा, 3 4 5 करके अभी भी ऊपर जाएगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अभी के लिए मार्केट जो है इस जगह के आसपास एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस एटलीस्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पे फेस करना चाहिए, जो आपका 17,000 या 16,950 से 17,000 के बीच में होना चाहिए। देन इधर से मार्केट जो है इधर से थोड़ा नीचे आएगा, देन मार्केट फिर से मे भी अप साइड पे जा सकते हैं। और इसको कैसे मनी मैनेजमेंट करना है वो भी मैं आपको किसी दूसरा दिन दिखाऊंगा, जैसे कि वीकली वीडियो पे। बट अभी के लिए मैं 1 मिनट का चार्ट पे जाकर अभी लाइव दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम ट्रेड कर सकते थे। तो अभी हम चले हैं निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। इधर ओबियसली मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट क्या क्या कर सकते हैं, एवरी दिस एंड दैट जो है। बट इससे पहले मैं क्या करूंगा, ये 16,800 का जो लेवल है इसको मैं मार्क कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट जो है अगर किसी कारण इसके ऊपर चला गया तो ओबियसली हमारा जो इधर से डाउनवर्ड जो पॉसिबिलिटी था वो अभी के लिए फिलहाल ये नष्ट हो जाएगा। तो इधर से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एकदम शार्पली खुल गया, जैसे थोड़ा नीचे आ रहा है, बट अभी भी ये वाला जो पॉइंट है इसको तोड़ा नहीं। बट ये वाला जो पॉइंट है इसको जब तोड़ देगा तो मैंने क्या बोला था कि मार्केट जो है किसी ना किसी टाइम फ्रेम का, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ कि बड़ा वाला वाई के अंदर C के अंदर 1 2 3 4 5 हो रहा है, राइट। तो ये एक इम्पल्स हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता चुका था ऑलरेडी, ये एक डिग्री का इम्पल्स हो गया, ओके। तो अभी एक्चुअली हम जो कर सकते थे, बड़ा टाइम फ्रेम के साथ छोटा टाइम फ्रेम को मिलाकर इधर से ही बाई कर सकते, चुपचाप बैठे रह सकते थे। और दूसरा एक चीज़ कर सकते थे, नहीं मैं इधर एक अलग से पैटर्न का इंतजार करूंगा। बट इधर से मैं बोलूँगा 16,800 के ऊपर जब ये कैंडल ऐसा गया तो 806 या 807 के आसपास से हमको एक्चुअली बाइंग करना चाहिए था। बट जो लोग इधर से इतना मतलब एग्रेसिवली बाई नहीं करना चाहेंगे, उन लोगों के लिए मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये वाला जो एक जगह है इधर ये क्या हो रहे हैं,
इधर जो है ये आपका ए है, तो ये अगर आपका बी है तो ये इसको मैं क्या ए बी सी मार्क नहीं कर सकता? मुझे लग रहा है कि ये कर सकते हैं और इधर से एटलीस्ट आपको बाई करना चाहिए। इट वॉज आई मीन वेरी वेरी इजी, क्योंकि इधर देखिए ये क्या है, क्लियरली ये ए बी सी है। आप क्यों इसको मैं सी मार्क कर रहा हूँ? क्योंकि ये सी ओ एफ जो होगा ये नॉर्मली क्या होते हैं, इसके अंदर एक ऐसा ही कुछ 1 2 3 4 5 एक 5 सब वेब पे एक एंडिंग डायगोनल रह सकता। तो इधर एक एंडिंग डायगोनल रह गया, तो आपको एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला 16,800 पे, या फिर इधर जैसे कि मैंने अभी के लिए थोड़ा दिखा रहा हूँ कि ये जो सी वेव है इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो इस जगह के ये जो फोर्थ का प्राइस है इसके ऊपर जब गया एंडिंग डायगोनल पे, तब इधर ही एक्चुअली बाई हो सकता है जो 16,844 या उसके आसपास तक है। तो आप चाहे इधर बाई करें या फिर इधर भी बाई करें, बात एक ही है कि इधर से मार्केट जो है अभी अप साइड पे जाएगा, क्योंकि ये कोई ना कोई एक टाइम फ्रेम का इंपल्स बन चुके हैं। और एलियट वेव का यही फैसिलिटी है कि आप क्या करेंगे, सपोज कि आपका जो एक्चुअल प्रेडिक्शन था कि इधर से मार्केट नीचे जाएगा वो फेल हो गया, तो आपको ये नहीं सोचना कि हमारा एनालिसिस गलत हो गया तो हम क्या करें। आपको तुरंत उल्टी तरफ आप पोजिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2-3 काउंट में दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूं कि इसको अगर इधर से मार्केट नीचे नहीं गया तो इधर से एक इंपल्स बन जाएगा, और इंपल्स का काम होता है शार्पली ऊपर जाना, जो आज हुआ भी है। तो अभी इसके बाद जब मार्केट जा रहा है, इधर से हमारा जो बाइंग था ओब्वियसली हम पकड़ के चुपचाप बैठे रह भी सकते थे, बट इधर अगर हम पकड़ नहीं पाए होंगे तो आई थिंक आज और कोई खास मोमेंटम आपको दिख भी नहीं रहा होगा। तो ओब्वियसली इधर से मार्केट जब अप साइड पे जा रहे हैं तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हम निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट पे चले आए हैं। तो इधर मैं आपको जो दिखाना चाहूँगा, इसको मैं अगर जिसको मैं पिछले दिन ए मान रहा था उसको मैं अभी के लिए क्या मानूंगा 1, क्योंकि 1 और ए दोनों पे ही 5 सबवेब्स हो सकते हैं। देन ये 2 और बी जो भी है, तो इसके बाद मैं बोला कि इसके ऊपर गया तो इम्पल्स बन जाएगा, तो ये ए और बी का पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा। अभी जो है ये इसको मैं 1 2 उसके बाद 3 जो होगा, 3 कहाँ तक होते हैं, ये होता है 100% जो एक्चुअली गैप पे ही ये तो इसके ऊपर चला गया, तो 100% का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। उसके बाद होते हैं 161 होते हैं और फिर 261 हो सकते हैं। अब बात ये है कि इधर 2 जो जिसको 1 इसके बाद ये 2 जो मार्क कर रहा हूँ, 2 बहुत ही छोटा है, कम समय पे बने, शार्प नहीं है। तो 4 जो होगा वो भी इतना छोटा नॉर्मली बनना नहीं चाहिए। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये 4 अभी तक बना नहीं 161 पे, ये 261 के आसपास जाकर बनेगा, देन इसके आसपास जाकर कहीं पर बनेगा, एंड देन इधर से मार्केट फिर से फॉल करके नीचे आना चाहिए। और ओब्वियसली उसके लिए मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर भी होल्ड करना चाहूँगा, क्योंकि एलियट वेव का यही खासियत है कि आप छोटा टाइम फ्रेम पे उसको ट्रेल कर सकते थे, बड़ा टाइम फ्रेम पे उसको टारगेट रख कर भी। तो इधर से मार्केट देखेंगे तो ये थोड़ा शार्पली अप साइड पे जा रहे हैं, एंड इसके बाद जो होगा इधर ये क्या कर रहे हैं इस जगह पे आई थिंक आपको अलग से बताने का जरूरत भी नहीं है, जो मैं बहुत दिन से आई मीन लगातार बता भी चुका हूँ कि ये जो है ये मोटा मोटा आपका एक एंडिंग डायगोनल जैसा पैटर्न भी दिखा रहा होगा। और ओके, और एंडिंग डायगोनल का जो जब हम ट्रेड करते हैं, एंडिंग डायगोनल का जो टारगेट होते हैं मोटा मोटा ये जहाँ से एक स्टार्ट हुआ था ये पूरा का पूरा पैटर्न, ये एक टारगेट होते हैं। और एंडिंग डायगोनल के अंदर 5 सबवेब रहते हैं, 1 2 3 4 5 ओके। और ये जो फोर्थ वेव है इसके नीचे गया तो आप इधर क्या कर सकते हैं, आप इधर एंट्री ले सकते हैं। ओब्वियसली ये डिफेंसिव एंट्री एग्रेसिव एंट्री इधर ही कहीं पर होना चाहिए विथ दिस मच एज योर स्टॉप लॉस। तो इधर से मार्केट क्या करेगा, अभी जो है ये क्या किया मार्केट, इधर से एक्चुअली जरूरी नहीं कि हर किसी को लेना ही चाहिए, तो मार्केट पे आप अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये जो है ये 1 2 3 4 5 ये 5 सबवेब पे में भी हमारा ये ए हो गया, क्योंकि ये बड़ा वाला टाइम फ्रेम अगर इम्पल्स पे जा रहे हैं तो इधर से ये ए होगा, ये बी एंड ये सी के लिए क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। तो चलिए उसके लिए हम थोड़ा इसका फिबोनाची भी लगा कर देखते हैं कि ये ए बी सी कहाँ तक बनेगा। तो ये 5 सबवेब पे मोटा मोटा हमारा अगर ए है तो लगभग इस जगह के आसपास कहीं पर हमारा बी होना चाहिए, जो एक्चुअली आपका 78% का टारगेट तक गया है, 61 से थोड़ा ऊपर गए हैं, बट फिर भी दिस इज योर वैलिड। एंड देन इधर से मार्केट सी के लिए नीचे आएगा। तो ए और सी जो होते हैं ना, ये लगभग आपस में ये 100 का रिलेशन पे रहते हैं, और उसके बाद ये 160-100% का जो रिलेशन है उस पर भी ये रह सकते हैं। तो चलिए इसका मैं कलर थोड़ा चेंज करके रेड कर देता हूं। तो ये सी के अंदर कितना सबवेब्स होते हैं, 5 सबवेब होते हैं। तो इधर आपको मिनिमम 5 सबवेब दिखना चाहिए। तो इधर से आई थिंक आपको क्या क्लियरली दिख गया होगा कि ये क्या हुआ, ये इधर से ए है 5 सबवेब पे, ये बी है, एंड ये सी के अंदर 1 2 3 4 ये 5 आपको इधर मिल गया। तो ये ए बी सी है, एंड देन इधर से मार्केट फटाक से ये अप साइड पे चले जाने का प्रयास किया। तो इस जगह पर भी आपको एक टारगेट हो सकता था, या फिर इस जगह से भी आप अगर ये ए इसको मैं बी अगर आप काउंट कर पाते, क्लियरली ये 5 सबवेब पे ए हुआ था, ये बी के लिए मार्केट ये 3 सबवेब पे गया था, एंड देन ये 5 वेब के लिए डाउन आया था, जो 100% के आसपास कुछ बुक करना चाहिए, देन ये 161 के आसपास भी कुछ बुक करना चाहिए था। तो ये आपका ए बी सी था, इसको भी आप ट्रेड कर सकते थे। तो अगर आज आप ट्रेड कर सकते थे, चाहे इस वाला जो राइस है इसको इधर ये 800 के ऊपर जब गया तब बाई करके, या फिर इस जगह पर भी जब ये
844 के आसपास, तो उधर से लगभग इस जगह तक आप अगर पकड़ के बैठेंगे तो उसका उल्टी तरफ आपका जब ABC बन रहा होगा तो उस पर भी आप पैसे कमा सकते थे, एटलीस्ट थोड़ा ही सही। अगर ये 100% का A और C का जो लेवल है सपोज कि इस जगह के आसपास शायद था, तो उस हिसाब से भी आप उधर भी एग्जिट कर चुके होते, तब भी ये पैसे आप कमा सकते थे। एंड देन जो हमारा जो टारगेट है 950 के आसपास, मार्केट जो है आज पूरा दिन पे मैंने देख रहा था कि मार्केट जो है 950 के आसपास तक, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे बोला था उस जगह के आसपास इसने टच किया और मार्केट चले आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको इधर बाई करे बड़ा टाइम फ्रेम के साथ छोटा टाइम फ्रेम को मिला कर, या फिर इधर भी आप बाई करें, आप ऑब्वियसली आप इसको इम्पल्स मानकर ट्रेड करके पैसे कमा सकते थे। और अगर फिर भी आप लोगों का मन में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो काइंडली आप लोग कॉमेंट बॉक्स पे वो लिख सकते हैं। मैं ऑब्वियसली आप लोग को रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।